जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के अंतिम जो चयन सूचियां हैं वो जारी कर दी गई है और कुछ जिले हैं जो इनकी बच रही हैं वो भी अभी जारी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जिन अभ्यर्थियों का इन अंतिम चयन सूची में सिलेक्शन हो चुका है, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों, आपकी जो आगामी चरण है, बायोमेट्रिक सत्यापन, आपके मेडिकल, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चरित्र सत्यापन, ये 4 प्रोसेस होगी। उनके लिए आपको बुला लिया गया है और सभी जहां से आप भर्ती हुए हो सभी जिलों से अलग अलग डेट जारी कर दी गई हैं। किसी जिले में कब बुलाया गया, किसी में कब बुलाया गया। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं जिससे आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय कोई असुविधा नहीं हो, उसका इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर आप नए जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स की सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है आपका प्रवेश पत्र। ठीक है दोस्तों, अब कोई आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। आपकी जो लिस्ट में नाम आ गया है, पुलिस लाइन में आपको पहुंच जाना है जितने तारीख को आपको बुलाया गया है। तो इसके अंतर्गत जो आपने सीईटी एग्जाम दी उसका प्रवेश पत्र लेकर जाना है। फिजिकल जो आपने दिया उसका भी प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है। रिटन एग्जाम आपने दिया उसका भी आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना है। ठीक है, ये सभी के एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं सबसे पहले। उसके बाद समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र। दोस्तों ध्यान रखना, आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं सभी मूल लेकर जाने हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 10th की मार्कशीट है वो भी डॉक्यूमेंट्स तो आपको, ये जो फोटोकॉपी है वो लेकर जानी है। कितनी कितनी 2-2 कॉपियां आपको लेकर जानी है। ये चीज ध्यान रखना, 2-2 छाया प्रति आपको लेकर जानी होंगी इन सभी की। ठीक है, जो भी आप शैक्षणिक दस्तावेज हैं और ये जो बाकी के हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र है ना, विवाह प्रमाण पत्र और दहेज नहीं लेने का, ये कुछ तो ऐसे हैं जो ये ओरिजिनली चलेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनकी छाया प्रति लगेंगी। तो आपको तो क्या करना है, यहां से लेकर जो भी मैंने आपको बताया है सभी की 2-2 कॉपी करवा लेनी है। ठीक है, समस्त शैक्षणिक मूल दस्तावेज, आपके जो मूल दस्तावेज है वो भी जमा किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी ने प्रश्न किया था कि सर मूल दस्तावेज जमा होंगे क्या? हाँ, अगर आपका कोई भी ऐसा कोई एग्जाम है या 10 दिन में, 5 दिन में, बाद में, इस डीवी के बाद में आपका कोई अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है किसी और भर्ती का, ठीक है, अब की बार एक जिले से एक ही अभ्यर्थी पास हुआ है ऐसा था नहीं, राजस्थान पुलिस का ही होगा। लेकिन अगर आपका कहीं और दूसरी भर्ती की एग्जाम दी थी आपने और वहां भी आपका डीवी है तो आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए एसपी श्रीमान एसपी साहब के नाम और आपको आपके जो दस्तावेज है, मूल दस्तावेज जमा किए हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। तुरंत नहीं दिए जाएंगे, आपको 2, 4, 5, 10 दिन बाद दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही आपको मूल निवास, आपके जो समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र वो लेकर जाने। 10th की मार्कशीट, 12th की, बीए अगर आप है तो वो भी आप लेकर जानी है। जरूरी नहीं कि इसकी 12th योग्यता है तो 12th तक ही लेके जाएंगे। बीए, एमए आपने जो भी है कर रखी है वो लेके जाइए, वो क्या सारी चीज ऐड होती है उसमें। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर आना है आपको। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता जब है जब आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है। आजकल तो सभी शैक्षणिक 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो ये नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, सबसे महत्वपूर्ण चीज जाति प्रमाण पत्र। SC, ST, OBC, EWS, MBC, ये जो कैटेगरी है इन सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और ये जाति प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए? आपने जब आवेदन किया था, ठीक है दोस्तों, आवेदन किया था, फॉर्म भरे थे राजस्थान पुलिस के, उससे 1 वर्ष पहले का, सॉरी उसकी जो फॉर्म की अंतिम तिथि थी, अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कब से अंतिम तिथि थी उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, आपके जब भी आवेदन हुए थे राजस्थान पुलिस के लिए उससे जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है उसके लिए भी एक चीज दी हुई है, आपको एक शपथ पत्र बनवा कर लाना होगा तहसील से, जो आपके प्रिंटर बैठे रहते हैं वहां पर वो लिख देते हैं। ठीक है, जो टाइपराइटर होते हैं
आपको एक शपथ पत्र बनवा कर लाना होगा 100 या 50 रुपए के स्टाम्प पर कि मैं पहले भी इस कैटेगरी में रह चुका हूं, पहले से ही मैं, जैसे मान लो एसटी का है तो मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और इससे पहले मैं एसटी कैटेगरी में था। अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र है तो अगर आपके पास 2022 और 23 का है तो आपका चल जाएगा। कब का? 22 और 23 का। ठीक है दोस्तों, ये चलेगा इसमें 22 और 23 का, ये चीज ध्यान रखना। अब चल रही है 24 और 25। ठीक है, उसी के साथ अब यहां पर आपके चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए दोस्तों 3। कितने? 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। सबसे पहला तो आपको चाहिएगा जो आपके अंतिम शैक्षणिक संस्थान है, आपने जहां से 12th की वहां से आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां से देते भी हैं, और आपने जो बीए की है वहां से भी आपको मिल जाएगा। यानी कि अंतिम जो शैक्षणिक संस्थान है वहां से आप 12वीं क्लास जहां से पास किए वहां से आपको मिल जाएगा, वो दे देंगे। मैंने भी लिया है वहीं से, है ना। चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको वहां से मिल जाएगा, अंतिम शैक्षणिक संस्थान। उसी के साथ ही आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने, राजपत्रित अधिकारियों को उस पर साइन होंगे। किनके? 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी किए हुए चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। विवाह प्रमाण पत्र, मैरिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आपकी ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है उसमें जो आय है वो 2022-23 की आय होनी चाहिए। 2000 जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी उनको 2022-23 की जो आय है उसके आधार पर जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो बनवाना होगा, है ना। पहले का बना हुआ है वो चल जाएगा। विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र, आपके पास एनसीसी है, ठीक है, या फिर आपके पास होमगार्ड का डिप्लोमा है, या कोई और आपके पुलिस से संबंधित कोई डिप्लोमा है, तो विशेष योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको लेकर आने। दहेज नहीं लेने हेतु प्रमाण पत्र, आपको ऐसे कई सारे प्रमाण पत्र हैं जो लेकर आने हैं, जिनको आप 50-50 रुपए के स्टाम्प पर जो टाइपराइटर है वहां से आपको बनवा कर लाने होंगे तहसील से, उनसे दहेज नहीं लेने हेतु प्रमाण पत्र। ठीक है। इसी के साथ एक आएगा, 1 से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं है। लड़की है तो उसका 1 से जीवित अधिक पति नहीं होने चाहिए, और लड़का है तो उसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसी के साथ यहां पर आपको 2 से अधिक बच्चे, ठीक है, यानी कि 1/6/2002 के बाद, 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं है, ऐसा एक जीवित संतान नहीं है, ऐसा एक प्रमाण पत्र बनवा कर लाना होगा। ठीक है, कि भाई मेरे 2002 के बाद में 1/6/2002 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं है, 2 ही संतान है। और विवाह प्रमाण पत्र उन्हीं को ही लाना है जिनकी विवाह हो चुका है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि फिर कमेंट करते हैं बच्चे कि सर हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ तो हमको बनवा करना, नहीं, जिनका विवाह हो चुका है उन्हीं को विवाह प्रमाण पत्र लाना है। ये बंद पत्र के बारे में हम बाद में बात करेंगे लास्ट में। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, आपकी जो गाइडलाइन वो दी गई है उसमें यह लिखा हुआ है कि आप सजायाफ्ता नहीं है, किसी भी कोर्ट या थाने से आपको सजा नहीं मिली है, उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र बनवा कर लाना हो, तो वो प्रमाण पत्र होता है पुलिस वेरिफिकेशन। आप अभी जाइए ई मित्र की साइट पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन मैंने मेरे चैनल पर दी हुई है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनवाना है, ऑनलाइन जो बनता है वो कैसे बनता है, उसकी पूरी डिटेल मैंने दी हुई है, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो। और नहीं भी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आपको बनवा कर लाना है, क्योंकि इसमें 5-7 दिन का टाइम लग जाता है, तो ये अभी आप अप्लाई कर दीजिए। संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र भी आपको बनवा कर लाएंगे, मैं संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ हूं। तंबाकू, मैं तंबाकू नहीं खाता हूं, धूम्रपान नहीं करता हूं, ये चीज का शपथ प्रमाण पत्र भी आपको लाना होगा। 10 पासपोर्ट साइज के फोटो आपको लेकर आने। ठीक है, कितने? 10 पासपोर्ट साइज के। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स मैन है, उनको अपने वहां से बोर्ड के द्वारा जारी एनओसी प्रमाण पत्र या पेंशनर प्रमाण पत्र या फिर वहां से जो सेवा मुक्त का प्रमाण पत्र मिलता है, वो कोई तीनों चीज एक ही है, यानी कि एनओसी वहां से भाई अब मैं वो सेना से मैंने त्याग पत्र दे दिया है,
तो ये चीज आपको लानी होगी। राज्य कर्मचारी, अगर कोई राज्य कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का वो इस भर्ती को देख रहा है तो उसके लिए अपने जो विभाग जिसमें अभी वो फिलहाल कार्यरत है वहां से उसको एक प्रमाण पत्र लाना होगा कि उनकी वहां पर सहमति है। जिस बोर्ड, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है, वहां से एक प्रमाण पत्र लाना होगा कि भैया मेरी वहां से कि जो वहां के सक्षम अधिकारी है वहां से, जैसे मान लो पुलिस में कोई अभ्यर्थी है किसी दूसरे जिले से है, ठीक है, दूसरे जिले से वो भर्ती है तो और अभी वो दूसरे जिले से देखना चाहता है और उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो उसको जहां भी फिलहाल पोस्टेड है वहां के एसपी से लिखवा अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये कहीं भी नौकरी कर सकता है। ठीक है भैया। उसी के साथ जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर से भर्ती देख रहे हैं, ड्राइवर से जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। वो भी कैसा, आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति, ये चीज ध्यान रखना आपके यहाँ पर सीईटी नहीं, सीईटी का कोई मतलब नहीं है, सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति जारी हुई वो उस विज्ञप्ति की बात कर रहे हैं, उसी के हम यहाँ जो मैंने यहाँ पर बताया जाति प्रमाण पत्र ये आपके, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो वो चीजें राजस्थान पुलिस के फॉर्मों की जो भरी गई थी, आप सीईटी क्वालिफाई करके जब वो फॉर्म भरे गए थे उनकी डेट की बात करता हूं। जो राजस्थान पुलिस की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उससे 1 वर्ष पहले का ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो भी कौन सा, LMV या फिर HMV, हैवी हो या LMV हो, कोई सा भी हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर LMV हो या HMV यानी कि आपका लाइट मोटर व्हीकल यानी कि लाइट लाइसेंस हो या फिर हैवी हो, दोनों ही यहाँ पर जो भी है आपको 1 वर्ष पुराना होना चाहिए विज्ञप्ति से, वो लेकर आना है। तो ये पूरी डिटेल थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा आपको और कुछ लाना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, फोटोकॉपियाँ वगैरह ये, ठीक है दोस्तों। और जिनके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो अभी से जल्दी से कंप्लीट करवा लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।